Hello students, today I am going to discuss networking in Java. In this video lecture, I will discuss internet addressing, INET address and TCP IP client sockets. So let's start about internet addressing. ओके तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरनेट पे जितने भी डिवाइसेस अटैच हैं जो कनेक्टेड हैं इंटरनेट पे उन सब का एक एड्रेस होता है जिसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, तो इट इज़ ए न्यूमेरिकल नेबर असाइन टू ईच डिवाइस कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजेज द इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन। ओके, तो इंटरनेट पर जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं एवरी डिवाइस हैज़ असाइंड ए आईपी एड्रेस। इस एड्रेस को यूज़ किया जाता है किसी भी डिवाइस को लोकेट करने के लिए ऑन इंटरनेट। ओके, ठीक है, और जो प्रोटोकॉल यूज होती है टू लोकेट और फाइंड द आईपी एड्रेस उसे हम कहते हैं आईपी प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, तो यूजिंग दिस प्रोटोकॉल वी कैन लुक और सर्च फॉर ए डिवाइस फॉर ए गिवन आईपी एड्रेस। तो जिस तरीके से हर घर का एक एड्रेस होता है जो कि यूनिक होता है, उसी तरह हर डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्टेड है उसका एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। ओके, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में IPv वर्जन 4 V4। ओके, डिफाइंस एन आईपी एड्रेस एज ए 32 बिट नंबर। तो जो आईपी एड्रेस है तो वर्जन 4 में नॉर्मली इस वक्त वर्जन 4 ही यूज हो रहा है। ठीक है, लेटर ऑन में भी IP वर्जन 6 आ जाए। तो इंटरनेट IP वर्जन 4 में जो आईपी एड्रेस होता है वो 32 बिट का होता है। ओके, यानी 4 बाइट्स का आईपी एड्रेस होता है जिसको हम नंबर में भी रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस वन 172.16.254.1। दिस इज द आईपी एड्रेस इन 4 डिजिट्स। ओके, सेपरेटेड बाई ए डॉट। ओके, तो इस तरीके से हर एक डिवाइस जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है उसका एक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है ना, और वर्जन 4 में इट इज़ 32 बिट नंबर। ठीक है, और 8 बिट के 4 ब्लॉक बनते हैं और उनको यहाँ पे हम इस तरीके से न्यूमेरिकल में भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट आईपी एड्रेस। ओके, तो हर एक सिस्टम जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है उसके पास एक आईपी एड्रेस होता है जिससे कि हम उस सिस्टम को इंटरनेट पे हम लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर कम्युनिकेशन। नाउ वंस यू हैव असाइंड ए आईपी एड्रेस टू ए डिवाइस, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ए पोर्ट। ओके, नाउ सपोज करिए कि ये होस्ट ए है, ये होस्ट बी है, 2 डिवाइसेस हैं। ठीक है, अगर इन्हें कुछ कम्युनिकेट करना है ओके तो दे विल यूज TCP IP प्रोटोकॉल। ओके, तो अगर होस्ट ए को होस्ट बी से कम्युनिकेट करना है तो होस्ट ए को होस्ट बी का आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। ठीक है, तो इंटरनेट पे अगर किसी भी एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करना है तो आपको उसका आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। ठीक है ना, आप देख सकते हैं कि इसका आईपी एड्रेस ये है, इसका आईपी एड्रेस ये है। ठीक है, नाउ होस्ट ए इज सेंडिंग सम डेटा टू होस्ट बी। ठीक है, नाउ अब ये डिसाइड कैसे होगा कि बी पे जब डेटा पहुंचेगा तो वो डेटा किस एप्लीकेशन को या किस प्रोसेस को हैंड ओवर किया जाएगा, क्योंकि होस्ट बी पे आप देखेंगे 3 प्रोसेस रन कर रहे हैं FGH। ठीक है, और होस्ट ए पे CD प्रोसेस है। ठीक है, अब मान लीजिए प्रोसेस C कम्युनिकेट करना चाहता है प्रोसेस G से जो कि होस्ट बी पे है, तो हाउ होस्ट बी आइडेंटिफाई दैट कि जो डेटा आ रहा है वो जी के लिए आ रहा है, ये कैसे डिसाइड होगा? तो दिस इज डिसाइडेड बाय पोर्ट नंबर्स। ठीक है, पोर्ट नंबर से डिसाइड होता है। जब भी कोई प्रोसेस रन करता है तो उसके साथ एक पोर्ट नंबर ऑपरेटिंग सिस्टम अटैच कर देता है, तो वो प्रोसेस उसी पोर्ट नंबर को यूज करेगा कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है ना, जैसे प्रोसेस C है वो पोर्ट नंबर 21 पे अटैच है। इसका मतलब जो प्रोसेस C है जो भी डेटा सेंड करेगा या रिसीव करेगा वो पोर्ट 21 से ही सेंड और रिसीव करेगा। इसे प्रोसेस D को जो पोर्ट नंबर असाइन किया गया है 23 दिया गया है। इट मीन्स प्रोसेस D किसी भी डिवाइस से जब कम्युनिकेट करेगा, सेंड करेगा या रिसीव करेगा तो पोर्ट 23 के थ्रू ही करेगा। ये पोर्ट नंबर्स असाइन किए जाते हैं बाय ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ओके, तो अगर C को G को डेटा भेजना है तो उसे डेटा के साथ 2 इन्फॉर्मेशन और भेजनी होगी। एक तो होगा आईपी एड्रेस कि किस डिवाइस पे भेजना है, और उस डिवाइस पे जिस प्रोसेस को भेजना है
उस प्रोसेस का पोर्ट नंबर। तो अगर जी को भेजना होगा तो सी जब डेटा भेजेगा तो उस डेटा के साथ आईपी एड्रेस और जी का जो पोर्ट नंबर है 3301 ये भी साथ में सेंड करेगा, ताकि जब होस्ट बी को जब डेटा मिले तो वो उसे ये हैंड ओवर करने में कि उसे मालूम पड़ सके कि जो डेटा आया हुआ है ये किस एप्लीकेशन या प्रोसेस के लिए आया हुआ है, तो वो डिसाइड कर देता है बाय सीइंग द पोर्ट नंबर। ओके, वो ऐसे ही है कि जैसे घर है उसमें 5 लोग रहते हैं, ठीक है, ए बी सी डी 5 लोग एक घर में रहते हैं, तो 5 लोगों का एड्रेस एक होगा। मान लीजिए कोई लेटर आता है, चिट्ठी आती है, तो कैसे मालूम पड़ेगा कोई ए के लिए है कि बी के लिए है कि सी के लिए है, तो उस पर उस चिट्ठी पर नाम लिखा रहता है, ठीक है ना। तो वैसे ही जो पोर्ट नंबर है वो नाम है कि ये एड्रेस है, आईपी एड्रेस, इस एड्रेस पे जो डेटा आया है उसे किसे हैंडओवर करना है, तो ये डिसाइड होता है कि पोर्ट नंबर क्या है। तो जो प्रोसेस उस पोर्ट पे रन कर रहा है उस प्रोसेस को वो डेटा हैंडओवर कर दिया जाता है। तो एक पोर्ट है क्या, इट इज़ ए पॉइंट वेयर नेटवर्क कनेक्शन स्टार्ट एंड एंड, यानी कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है पोर्ट टू पोर्ट हो रहा है, यानी पोर्ट से कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है और पोर्ट पे ही एंड होता है, ठीक है ना। पोर्ट्स आर सॉफ्टवेयर बेस्ड एंड मैनेज बाय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। जो पोर्ट्स होते हैं ये सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं, एक्चुअल में कोई ये फिजिकल पोर्ट नहीं होते हैं, दीज आर वर्चुअल पॉइंट्स असाइंड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही इनको मैनेज करता है और उन्हें क्रिएट करता है। ईच पोर्ट इज एसोसिएटेड विद ए स्पेसिफिक प्रोसेस और सर्विस। हर पोर्ट के साथ एक प्रोसेस या सर्विस या एप्लीकेशन अटैच होता है। जब भी जैसे सी है तो ये 21 पे इसको क्या किया, असाइन किया गया, पोर्ट नंबर 21 इज असाइन टू प्रोसेस सी। ओके, तो हर प्रोसेस को एक पोर्ट असाइन किया जाता है बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। जो पोर्ट होता है ये 16 बिट अनसाइन इंटीजर होता है, यानी जो पोर्ट को जो नंबर साइन होता है वो क्या होता है, 2 बाइट का होता है, दैट इज 16 बिट का होता है, ठीक है। और 16 बिट है तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी 0 और लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है 2 की पावर 16 माइनस 1 दैट इज 65535, यानी कि जो पोर्ट हैं उनकी जो संख्या है वो 0 से स्टार्ट होकर 65,535 तक जाती है। तो इस रेंज में कोई भी नंबर यूज़ किया जा सकता है एज ए पोर्ट नंबर, ठीक है। जो मेन प्रोटोकॉल से नॉर्मली से सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है टीसीपी प्रोटोकॉल, जो कि इंटरनेट पे यूज होता है, या यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल यूडीपी। जो मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल्स हैं वो सब पोर्ट को कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। तो दे टीसीपी एंड यूडीपी यूजेज पोर्ट नंबर्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग और कम्युनिकेटिंग। ओके, अब इसमें भी जो पोर्ट्स हैं 0 से 1023 यानी शुरू के 0 से लेके 1023 यानी टोटल 1024, ये पोर्ट्स रिजर्व पोर्ट्स हैं, इनको रिजर्व किया गया है, ठीक है। और इन पोर्ट्स को हम कहते हैं वेल नोन पोर्ट्स। मतलब अगर आप अपना कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उस एप्लीकेशन को 0 से लेके 1023 नंबर तक का पोर्ट नंबर असाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये रिजर्व्ड पोर्ट्स हैं, ठीक है ना। इसके बाहर यानी 1024 से लेके 65,535 तक के रेंज में आप कोई भी पोर्ट नंबर असाइन कर सकते हैं, मगर 0 से लेकर 1023 तक का जो पोर्ट नंबर्स हैं ये रिजर्व पोर्ट्स होते हैं और इनको हम कहते हैं वेल नोन पोर्ट्स। इन रिजर्व पोर्ट्स पे बहुत ही कॉमन एप्लीकेशन रन करते हैं जो हर सिस्टम पे रन करते हैं। आप देख सकते हैं ये कुछ पोर्ट्स नंबर हैं जो रिजर्व हैं, जैसे आप देखेंगे पोर्ट नंबर 20 होता है, ये FTP के लिए यूज होता है, ठीक है ना। वैसे आप पोर्ट नंबर 80 है ये होता है HTTP, आप ब्राउज़र पे यूज़ करते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर 80 पे ही रन करता है। तो ये सब पोर्ट्स रिजर्व हैं, ठीक है। और 1023 तक जितने पोर्ट्स हैं रिजर्व रहते हैं, उसमें कुछ यूज हो रहे हैं, कुछ अभी यूज नहीं हो रहे हैं, जो बाद में यूज होंगे। तो ये जो पोर्ट नंबर्स हैं ये कॉमन है हर सिस्टम पे, ये सारे जो एप्लीकेशंस हैं इसी पोर्ट नंबर पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, रन करते हैं, यही पोर्ट नंबर इनको असाइन होते हैं, ठीक है। दैट्स वाई दीज पोर्ट्स 0 से लेके 1023 नंबर के पोर्ट्स वेल नोन पोर्ट्स होते हैं, सबको पता होता है कि इस पोर्ट पे कौन सा एप्लीकेशन असाइन है, ठीक है। नाउ कम टू आईनेट एड्रेस, ठीक है। अब आईपी एड्रेस है, अब इसे जावा में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक क्लास बनी हुई है जिसका नाम है आईनेट एड्रेस। दिस इज ए क्लास, दिस इज द नेम ऑफ ए क्लास दैट रिप्रेजेंट्स एन आईपी एड्रेस। ओके, तो आईनेट एड्रेस क्लास में कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप क्या
किसी भी होस्ट का आईपी, उसका डोमेन नेम आदि चीज़ें पता कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल से www.google.com, ठीक है, इसका आपको आईपी एड्रेस चाहिए या इसका डोमेन नेम चाहिए या कुछ और चीज़ें चाहिए, तो यू कैन यूज आईनेट एड्रेस क्लास। ठीक है ना। तो दो तरह के एड्रेसेस होते हैं, यूनिक कास्ट एंड मल्टी कास्ट। ठीक है, यूनिक कास्ट का मतलब है कि आप एक बार में एक को ही मैसेज सेंड कर सकते हैं। मल्टी कास्ट में क्या है कि आप एक साथ मोर देन वन डिवाइसेस को डेटा सेंड कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है ना। ये कुछ मेथड्स हैं इस क्लास के, जैसे आईनेट एड्रेस का गेट लोकल होस्ट। तो अगर आप इस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ गेट लोकल होस्ट मेथड यूज करेंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, इट रिटर्न द इंस्टेंस ऑफ आईनेट एड्रेस लोकल होस्ट आईपी नेम। तो ये बताएगा कि उस लोकल होस्ट का आईपी क्या है और उसका नाम क्या है। ठीक है ना। तो ये गेट होस्ट करेंगे तो सिर्फ आपको आईपी एड्रेस मिलेगा, होस्ट एड्रेस करेंगे तो आपको आईपी एड्रेस जो मिलेगा स्ट्रिंग के फॉर्म में मिलेगी। ये कुछ मेथड्स हैं जो इस क्लास में डिफाइंड है, जिनको आप इस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है जिसमें हमने आईनेट एड्रेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। आईनेट एड्रेस लिखा, आईपी इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या, कैसे, तो कैसे क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट, आईनेट एड्रेस डॉट गेट बाई नेम। ओके, ठीक है ना। तो ये जितने मेथड्स हैं आप देख सकते हैं, सबके पहले क्या लगा है, स्टैटिक लगा हुआ है। ये दो मेथड्स हैं, इनके पहले स्टैटिक लगा हुआ है। इसका मतलब स्टैटिक मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जिनको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो इन मेथड्स को आप क्लास के थ्रू कॉल कर सकते हैं और ये मेथड्स रिटर्न करेंगे आईनेट एड्रेस का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने किया आईनेट एड्रेस डॉट गेट बाई नेम और हमने डाल दिया www.iitmkanpur.ac.in। ठीक है, अब तो आईपी में इसने रिटर्न, तो व्हाट विल इट रिटर्न, इट रिटर्न एन ऑब्जेक्ट ऑफ आईनेट एड्रेस। एक बार इसका ऑब्जेक्ट मिल गया तो यू कैन गेट होस्ट नेम, गेट होस्ट एड्रेस। ठीक है, और उसको आप प्रिंट कराएंगे तो होस्ट नेम क्या बताएगा, तो होस्ट नेम इज www.iitmkanpur.ac.in। और फिर हमने कहा गेट होस्ट एड्रेस, तो इट विल गिव यू द आईपी एड्रेस लाइक दिस वन। ये आईपी एड्रेस क्या है, 206.51.231.148। ओके, तो दिस इज द वे यू कैन यूज आईनेट एड्रेस क्लास टू गेट आईपी एंड होस्ट एड्रेस ऑफ एनी सर्वर और एनी वेबसाइट। ओके, इस तरीके से आप किसी भी आईपी का, किसी भी सर्वर का आप होस्ट नेम, डोमेन नेम या उसका आईपी एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द आईनेट एड्रेस क्लास। ओके, नाउ कम टू द फैक्ट्री मेथड। ठीक है, व्हाट इज दिस, जनरली क्या होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो क्या करते हैं, वी हैव टू कॉल द कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, पर बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं विदाउट यूजिंग कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो उस केस में जो मेथड यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं फैक्ट्री मेथड। एंड फैक्ट्री मेथड वो मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं विदाउट यूजिंग कंस्ट्रक्टर। ठीक है, द फैक्ट्री मेथड इज यूज टू क्रिएट इंस्टेंसेस फॉर क्लास। इंस्टेंस मीन्स ऑब्जेक्ट्स फॉर क्लासेस। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि वी आर नॉट यूजिंग कंस्ट्रक्टर, वी आर यूजिंग फैक्ट्री मेथड्स टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना। अब ये कैसे काम कर रहा है ये देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमने एक इंटरफेस बनाया शेप, ओके, और उसके एक मेथड है ड्रॉ। दिस मेथड इज यूज टू ड्रॉ शेप। ओके, अब इस शेप क्लास से हमने कुछ क्लास इनहेरिट किए हैं। एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जस्ट इम्प्लीमेंट शेप, इसका मतलब रेक्टेंगल ने वाइड को ओवरराइड किया। ठीक है, तो इट विल डिस्प्ले रेक्टेंगल ड्रॉ मेथड। इसी तरह स्क्वायर है तो सेम, इसने भी ओवरराइड किया ड्रॉ को, और सर्किल है, इसने भी ओवरराइड किया ड्रॉ को। ओके, नाउ व्हाट वी आर डूइंग कि वी हैव क्रिएटेड अनदर क्लास शेप फैक्ट्री। ओके, और इस शेप फैक्ट्री में हम ऐसे मेथड्स डाल रहे हैं जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। जैसे कि हम शेप गेट शेप, ओके, इस फंक्शन को कॉल करेंगे और एक स्ट्रिंग पास करेंगे। ठीक है, अगर स्ट्रिंग नन है तो रिटर्न नन, अगर स्ट्रिंग सर्किल से मैच कर जा रही है तो इट विल रिटर्न न्यू सर्किल। ठीक है, अगर रेक्टेंगल से मैच कर रही है इट विल कॉल न्यू रेक्टेंगल।
स्क्वायर से इट विल कॉल न्यू स्क्वायर। तो अगर सर्किल से मैच कर जाएगी तो दिस मेथड विल रिटर्न ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास सर्किल। अगर ये मैच कर रहा है रेक्टेंगल से तो दिस मेथड विल रिटर्न ऑब्जेक्ट ऑफ रेक्टेंगल, और अगर स्क्वायर से मैच कर रहा है तो दिस विल रिटर्न ऑब्जेक्ट ऑफ स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप मेन में जाके हमने क्या किया, सेफ फैक्ट्री का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। दिस इज सेफ फैक्ट्री, इसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। और फिर हमने क्या किया, एक नया सेफ क्रिएट कर रहे हैं और इसका एक मेथड है, उसको कॉल करें गेट सेफ। और गेट सेफ से हमने क्या किया, सर्किल पास किया। ठीक है, तो व्हाट विल इट रिटर्न, इट विल रिटर्न द ऑब्जेक्ट ऑफ न्यू सर्किल, मतलब इट विल रिटर्न द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्किल। ओके, तो सेफ 1 में क्या आ गया, इसके पास सर्किल ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आ गया। नाउ सेफ 1 इज रेफरिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्किल। इसका मतलब सेफ 1 जब ड्रॉ करेंगे तो जो ड्रॉ मेथड होगा वो कौन होगा, किसका, सर्किल ऑब्जेक्ट का। उसी तरीके से जब हमने गेट सेफ कॉल किया और रेक्टेंगल पास किया तो उस केस में गेट सेफ फंक्शन विल रिटर्न ऑब्जेक्ट ऑफ रेक्टेंगल। तो सेफ 2 में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट ऑफ रेक्टेंगल का रेफरेंस। ठीक है ना। और फिर जब सेव 2 डॉट ड्रॉ किया तो चूंकि सेव 2 में रेफरेंस है रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट का, तो ड्रॉ मेथड जो कौन होगा वो रेक्टेंगल क्लास का कौन होगा। उसी तरह से यहाँ पे ड्रॉ मेथड जो कौन होगा वो स्क्वायर का होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने गेट सेव कौन किया है, दिस इज ए मेथड, मगर ये वापस क्या कर रहा है, इट इज रिटर्निंग ऑब्जेक्ट ऑफ सर्किल। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्किल हमें बनाना होता है तो हम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, बट यहाँ पे हम गेट सेव मेथड यू के थ्रू वी आर गेटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ सर्किल। ओके, तो दिस इज व्हाट गेट सेव इज ए फैक्ट्री मेथड, कि यानी कि हमें ऑब्जेक्ट तो चाहिए मगर हम कंस्ट्रक्टर की जगह गेट सेफ यूज कर रहे हैं। बेसिकली होता क्या है कि जावा में आप बिना कंस्ट्रक्टर के ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो आप यहाँ देखेंगे कि इनडायरेक्टली कंस्ट्रक्टर ही यूज हो रहा है। आप देखेंगे जब यहाँ पे आता है इट कॉल न्यू सर्किल, ये क्या है, कंस्ट्रक्टर कौन हुआ है, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। ठीक है ना, मगर हम जब क्रिएट कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं कर रहे हैं, हम इनडायरेक्टली कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली तो होता है कि न्यू करके हम खुद कॉल कर लेते, बट हमने मेथड कॉल किया और ये मेथड कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि इस मेथड के थ्रू वी आर गेटिंग ऑब्जेक्ट। ओके, तो फैक्ट्री मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू वी गेट इंस्टेंस ऑफ क्लास, दैट इज वी गेट रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये इनके थ्रू हम डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर यूज नहीं करते हैं, कंस्ट्रक्टर हिडन रहता है, वो इनडायरेक्टली कॉल होता है, क्योंकि बिना कंस्ट्रक्टर के जावा में वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो फैक्ट्री मेथड्स आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग इंस्टेंसेस ऑफ क्लासेस। ओके, नाउ इंस्टेंस मेथड क्या होते हैं, तो इंस्टेंस मेथड वही मेथड्स होते हैं जिनको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हैं। नॉर्मल है, एक क्लास है पेयर ऑफ इंट्स, इसके अंदर 2 प्राइवेट मेंबर्स ए बी, और इसके अंदर 2 मेथड्स बना रखे हैं हमने, एक पेयर ऑफ इंट्स है, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर है आपका, और ये एक मेथड है पेयर ऑफ इंट्स, दिस वन अनदर कंस्ट्रक्टर। ठीक है ना, तो इंस्टेंस मेथड्स वो मेथड्स हैं जिनको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं। क्लास के अंदर जो मेथड्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक स्टैटिक होता है, एक नॉन स्टैटिक होता है। तो जो स्टैटिक मेथड्स होते हैं उनको कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको आप क्लास के थ्रू कॉल करते हैं, क्लास का नाम डॉट और स्टैटिक मेथड का नाम। ठीक है, तो स्टैटिक मेथड्स को इन्वोक करने के लिए वी डोंट नीड ऑब्जेक्ट्स, बट जो नॉन स्टैटिक मेथड्स होते हैं यानी वो मेथड्स जिनके पहले स्टैटिक नहीं लगा होता है उनको कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो पहले हमें उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है और तभी जाके हम नॉन स्टैटिक मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। जो नॉन स्टैटिक मेथड्स होते हैं दीज आर कॉल्ड इंस्टेंस मेथड्स। ओके, ये कुछ इंस्टेंस मेथड्स हैं आईनेट एड्रेस क्लास के, जो हमने डिस्कस किया था आईनेट एड्रेस क्लास, उस क्लास में कुछ इंस्टेंस मेथड्स हैं। अगर इनको आपको कॉल करना है तो आपको आईनेट एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। यहाँ इक्वल्स मैच करा रहा है कि ऑब्जेक्ट हैज़ द सेम आईपी एड्रेस, कि मतलब आईपी एड्रेस दोनों सेम है कि नहीं है, तो वी कैन कॉल इक्वल्स। ठीक है, गेट एड्रेस चाहिए, ठीक है, गेट होस्ट एड्रेस चाहिए, होस्ट नेम चाहिए, ये मल्टी कास्ट एड्रेस है कि नहीं, सपोर्ट करता है कि नहीं करता, कि यूनिकास्ट है। तो दीज आर द इंस्टेंस मेथड्स। टू यूज दीज मेथड्स और टू कॉल दीज मेथड्स वी नीड
ऑब्जेक्ट ऑफ आईनेट एड्रेस क्लास। ओके, नाउ कम टू टीसीपी आईपी क्लाइंट सॉकेट्स क्या होते हैं। तो जावा में क्या होता है, नेटवर्किंग के लिए वी हैव टू डू सॉकेट प्रोग्रामिंग। ओके, ठीक है। अब ये सॉकेट क्या होता है, तो हमने अभी देखा था इंटरनेट एड्रेसिंग जब हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपको होस्ट ए को होस्ट बी से कम्युनिकेट करना है तो वो डेटा के साथ उसको होस्ट बी का आईपी एड्रेस पता होना चाहिए और किस प्रोसेस से कम्युनिकेट करना है उस प्रोसेस को असाइन किया हुआ पोर्ट नंबर पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब नेटवर्किंग करते हैं जावा में तो जो दो प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं डिफरेंट डिवाइसेस पे वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं सॉकेट के थ्रू। ठीक है, और सॉकेट क्या है, सॉकेट जो होता है वो बाइंड किया जाता है आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर के साथ। यानी कि जब हम सॉकेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसको हम बाइंड करेंगे आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर। तो उस सॉकेट के थ्रू आप जो पोर्ट नंबर बाइंड किया उस पोर्ट के थ्रू आप रीड और राइट, सेंड और रिसीव कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें जब भी कम्युनिकेशन करना होगा दो डिवाइसेस के बीच में तो दोनों डिवाइसेस पे हमें सॉकेट क्रिएट करने होंगे। ठीक है, वो दोनों सॉकेट्स को हमें बाइंड करना होगा पोर्ट के साथ, और जिस पोर्ट के साथ उन सॉकेट्स को हम बाइंड करेंगे वो सॉकेट्स के थ्रू जो भी आप रीड राइट करेंगे एक्चुअल में आप उस पोर्ट के थ्रू रीड राइट कर रहे हैं। ओके, तो टीसीपी आईपी सॉकेट्स आर यूज्ड टू इम्प्लीमेंट रिलायबल बाई डायरेक्शनल परसिस्टेंट पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रीम बेस्ड कनेक्शंस बिटवीन होस्ट ऑन द इंटरनेट। तो टीसीपी आईपी जो सॉकेट्स हैं, रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद, क्योंकि टीसीपी प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं तो इसमें डेटा लॉस नहीं होता है। ओके, बाई डायरेक्शन मतलब बोथ डायरेक्शन में होता है, पॉइंट टू पॉइंट होता है, और यहाँ पर जो कनेक्शंस होगा, जो डेटा पास होगा, तो जो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स होती हैं जो जावा सपोर्ट करता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स, उन स्ट्रीम्स के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो बेसिकली टीसीपी आईपी जो सॉकेट्स होते हैं ये स्ट्रीम बेस्ड कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं। ठीक है ना, और जावा में जो कम्युनिकेशन होता है वो स्ट्रीम बेस्ड होता है, चाहे जो स्ट्रीम होगी वह कैरेक्टर बेस होगी या बाइट बेस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो बाइट बेस्ड जो स्ट्रीम्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं। तो और इन सॉकेट्स को हम बाइंड करते हैं आईपी एड्रेस और पोर्ट के साथ। ठीक है ना, तो जो सॉकेट उसी पोर्ट से जिससे अटैच होता है उसके थ्रू जावा के इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स को यूज़ करके दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो जावा सॉकेट कैन बी यूज टू कनेक्ट जावा इनपुट आउटपुट सिस्टम टू अदर प्रोग्राम दैट में रिजाइड आइदर ऑन द लोकल मशीन और एनी अदर मशीन ऑन द इंटरनेट। तो जो सॉकेट हैं, इन सॉकेट के थ्रू आप जावा के जो इनपुट आउटपुट सिस्टम है, जो स्ट्रीम्स हैं, जो इनपुट आउटपुट के लिए जो क्लासेस हैं जो java.io में डिफाइंड हैं, तो सॉकेट जो है वो उन स्ट्रीम्स को यूज करता है टू कम्युनिकेट। ओके, तो चूँकि जावा के इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स के थ्रू ही हमें कम्युनिकेट करना है। ठीक है, और इन स्ट्रीम्स के थ्रू कम्युनिकेट करने के लिए वी नीड सॉकेट। ठीक है, तो सॉकेट हैज़ द कैपेबिलिटी टू कम्युनिकेट थ्रू जावा इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में जो कम्युनिकेशन होता है, जो डाटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, वो होता है पोर्ट के थ्रू। तो हम क्या करते हैं, उस सॉकेट को एक पोर्ट के साथ बाइंड कर देते हैं। तो जिस पोर्ट के साथ सॉकेट बाइंड हो जाएगा उस पोर्ट के थ्रू आप जावा इनपुट आउटपुट क्लासेस को यूज़ करके डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो दे आर टू काइंड्स ऑफ सॉकेट्स इन जावा। ठीक है, एक होता है सर्वर सॉकेट, एक होता है क्लाइंट सॉकेट। जो क्लाइंट सॉकेट होता है उसको सिंपली हम सॉकेट कहते हैं, एक क्लास का नाम है, और जो सर्वर पे सॉकेट रन करता है उसके क्लास का नाम है सर्वर सॉकेट। ठीक है, तो अगर हम सर्वर पे प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमें सर्वर सॉकेट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और क्लाइंट साइड पे हमें सॉकेट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। द सर्वर सॉकेट क्लास इज डिजाइन टू बी ए लिसनर विच वेट्स फॉर क्लाइंट्स टू कनेक्ट बिफोर डूइंग एनीथिंग। तो सर्वर सॉकेट होता है ये एक लिसनर की तरह होता है, क्योंकि सर्वर पे ये ओपन होता है। ये लिसनर होता है किसके लिए, क्लाइंट के लिए, वेट करता है कि कोई क्लाइंट उससे कम्युनिकेट स्टार्ट करे। ठीक है, जो क्लाइंट ही है जो कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा। तो सर्वर सॉकेट इज वेटिंग फॉर क्लाइंट। ओके, कि क्लाइंट उसे कनेक्ट करने की कोशिश करे और तब वो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो। और जो सॉकेट क्लास इट इज़ डिजाइन टू कनेक्ट टू सर्वर सॉकेट्स एंड इनिशिएट प्रोटोकॉल एक्सचेंज। तो जो क्लाइंट सॉकेट है ये, तो इसका काम क्या है, जब आप सॉकेट क्रिएट करेंगे तो आप कम्युनिकेशन इनिशिएट करना है, तो किससे कम्युनिकेट करेंगे, सर्वर सॉकेट से।
तो दोनों ही एंड पे सॉकेट होंगे, ठीक है। सर्वर साइड पर सर्वर सॉकेट होगा, क्लाइंट साइड पर सिंपली सॉकेट होगा। ये दोनों सॉकेट के थ्रू आप डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं जावा प्रोग्राम के माध्यम से, ठीक है ना। तो आप जो पहले देखते हैं क्लाइंट सॉकेट। तो क्लाइंट सॉकेट का नाम क्या है? सिंपली सॉकेट, ठीक है। और इसके दो कंस्ट्रक्टर्स हैं। इन कंस्ट्रक्टर्स के थ्रू आप एक सॉकेट, क्लाइंट सॉकेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्या कैसे? कंस्ट्रक्टर में क्या पास करना होता है? पहला तो होस्ट नेम और पोर्ट पास करना होगा। होस्ट नेम मतलब आईपी एड्रेस, ठीक है, पास कर दीजिए, या स्ट्रिंग के फॉर्म में पास कर दीजिए, या पोर्ट नंबर बताना पड़ेगा। तो आप इस सॉकेट को क्रिएट कर रहे हैं इस होस्ट पे, मतलब इस आईपी एड्रेस पे और इस पोर्ट पे। तो इसका मतलब यू आर बाइंडिंग दिस सॉकेट विद आईपी एड्रेस, दिस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस एंड द पर्टिकुलर पोर्ट, ठीक है। और इस केस में आप होस्ट का नाम पास कर रहे हैं, इस केस में आप आईपी एड्रेस पास कर रहे हैं। बस ये अंतर है। आइदर पास द नेम ऑफ द होस्ट, जैसे www.rediff.com, ये होस्ट का नाम हो गया। और उसका आईपी एड्रेस अगर पास कर रहे हैं, अगर आपको पता है तो आप पास कर सकते हैं। सपोज करेंगे 197.251. समथिंग। तो यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस पास करना होगा या होस्ट नेम, कोई एक चीज़, और साथ में पोर्ट नंबर। तो इस आईपी एड्रेस पे इस पोर्ट के साथ आपने एक सॉकेट क्रिएट किया हुआ है। अब इस सॉकेट के थ्रू आप जावा के इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स को यूज करके इस पोर्ट के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं, डेटा सेंड कर सकते हैं, डेटा रिसीव कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कुछ इंस्टेंस मेथड्स हैं सॉकेट के अंदर। ये सॉकेट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो आप इस क्लास के अंदर कुछ और मेथड्स हैं, जैसे गेट आईनेट एड्रेस। इट रिटर्न्स द आईनेट एड्रेस एसोसिएटेड विद द सॉकेट। ये बताएगा कि जो ये सॉकेट क्रिएट हुआ है इसका आईनेट एड्रेस क्या है। या गेट पोर्ट, ये बताएगा कि जो सॉकेट क्रिएट हुआ है वो किस पोर्ट के साथ बाइंड किया गया है। गेट नोकन पोर्ट, ठीक है ना, मतलब यहाँ जो पोर्ट होगा वो रिमोट पोर्ट होगा, ठीक है। मतलब जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसका, उस जिस डिवाइस से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उस डिवाइस के में किस पोर्ट से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, और ये आपका अपना नोकन पोर्ट होगा, ठीक है ना। नाउ अब कम्युनिकेशन करने के लिए आपको स्ट्रीम चाहिए, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम चाहिए, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है ना। तो वो कैसे मिलेगी? जो सॉकेट क्रिएट हुआ है इस सॉकेट के साथ आपको स्ट्रीम क्या करना है? एसोसिएट करना है। इन स्ट्रीम के थ्रू आप सॉकेट के द्वारा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो आपको दो स्ट्रीम चाहिए होंगी, एक इनपुट स्ट्रीम, एक आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम से आप रीड करेंगे, आउटपुट स्ट्रीम से आप राइट करेंगे। रीड करने का मतलब है डेटा रिसीव कर रहे हैं, राइट करने का मतलब है आप डेटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फंक्शन क्या है? गेट इनपुट स्ट्रीम। इस फंक्शन को यूज़ करेंगे इस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ, तो आपको एक इनपुट स्ट्रीम मिल जाएगी, ठीक है। इस इनपुट स्ट्रीम किससे अटैच होगी? इस सॉकेट से, ठीक है ना। और उसी तरह गेट आउटपुट स्ट्रीम करेंगे तो आपको आउटपुट स्ट्रीम मिलेगी, और वो आउटपुट स्ट्रीम किससे अटैच होगी? इस सॉकेट से। तो नाउ यूजिंग दिस सॉकेट यू कैन, इस इनपुट स्ट्रीम के थ्रू आप रीड कर सकते हैं और इस इनपुट स्ट्रीम के साथ आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। जब भी ये दोनों को आप क्रिएट करेंगे या एसोसिएट करेंगे तो यू हैव टू राइट इन ट्राई कैच, बिकॉज ये दोनों ही केस में IO एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें हम सॉकेट क्रिएट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे नेटवर्किंग की, जो पैकेज है java.net, इसको इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। क्योंकि java.net में ही आईनेट एड्रेस क्लास है, सॉकेट क्लास प्री डिफाइंड है, ठीक है। और हम चूँकि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम रीड यूज़ करेंगे तो IO पैकेज भी चाहिए, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे? एक सॉकेट क्रिएट किया है, 9 सॉकेट है। सॉकेट का मतलब 9 सॉकेट। सॉकेट S इज इक्वल टू न्यू सॉकेट। यहाँ पर हमने पास किया होस्ट का नाम और पोर्ट नंबर। दिस इज द नेम ऑफ द होस्ट। यू कैन ऑल्सो पास IP एड्रेस हियर, ठीक है, जो भी आपको मालूम हो। तो दिस इज द नेम ऑफ द होस्ट और दिस इज द नेम ऑफ द पोर्ट, ठीक है। तो एक सॉकेट क्रिएट हुआ है इस होस्ट पे के इस पोर्ट नंबर पे। तो दिस सॉकेट S इज नाउ एसोसिएटेड विद पोर्ट नंबर 43 ऑन होस्ट internic.net, ओके। अब इस सॉकेट को रीराइट करना है तो आपको इनपुट आउटपुट स्ट्रीम चाहिए। इनपुट स्ट्रीम चाहिए रीड करने के लिए, आउटपुट स्ट्रीम चाहिए राइट करने के लिए। तो हाउ टू गेट इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम? तो हमने क्या किया? S डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम, आप देख सकते हैं, गेट इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। इसको कॉल करेंगे विद द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास सॉकेट, तो आपको क्या रिटर्न करेगा? इनपुट स्ट्रीम। और जब गेट आउटपुट स्ट्रीम कॉल करेंगे तो यू विल गेट ऑब्जेक्ट ऑफ आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है ना। तो हमने कहा इनपुट स्ट्रीम
इन, दिस इज द नेम ऑफ द इनपुट स्ट्रीम, इज इक्वल टू एस डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम। तो इन में जो इनपुट स्ट्रीम आई है वो किससे एसोसिएटेड है, एस के साथ। यानी कि अब इन के थ्रू जो आप रीड कर रहे हैं वो एक्चुअली किसके थ्रू रीड हो रहा है, एस के थ्रू। इसलिए आउटपुट स्ट्रीम लिया एस डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम, और वो उसका रेफरेंस आ गया आउट। तो दिस आउट जो कि आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, ये किससे एसोसिएट है, सॉकेट एस से। ठीक है, तो इसका मतलब है आउट के थ्रू जो भी आप राइट कर रहे हैं वो एक्चुअली सॉकेट एस के थ्रू राइट हो रहा है। ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एस टी आर डॉट गेट बाइट्स। ठीक है ना, ये क्या है, एस टी आर एक स्ट्रिंग है, जैसे ये स्ट्रिंग क्रिएट की है, इसको छोड़ दीजिए। स्ट्रिंग ए आर जी एस डॉट नेथ इज इक्वल टू 0, ये आपका ए आर जी एस है, कमांड 9 आर्गूमेंट है। अगर आपने कुछ पास नहीं किया होगा तो 0 आएगा, या आपने कुछ पास किया होगा तो वैल्यू असाइन हो जाएगी। फिर आपने क्या किया, इसको जो स्ट्रिंग आई है इसको आपने कन्वर्ट किया बाइट्स में। तो कैसे करेंगे, एस टी आर डॉट गेट बाइट्स। तो दिस स्ट्रिंग इज नाउ कन्वर्टेड इनटू बाइट्स, और चूंकि बाइट्स है तो उसको स्टोर किया है बाइट के एरे में। तो बफ इज द नेम ऑफ द बाइट एरे। और फिर हमने क्या किया, आउट, आउट क्या है, दिस वन आउटपुट स्ट्रीम डॉट राइट, राइट कर रहे हैं किसको, बफ दिस एरे ऑफ बाइट को। तो एक्चुअल में यू आर सेंडिंग डेटा। ठीक है, यू आर सेंडिंग डेटा, समझ में आ गया। तो आउट डॉट राइट यानी इस स्ट्रिंग थ्रू जो भी आप राइट कर रहे हैं इसका मतलब आप सेंड कर रहे हैं। ठीक है, राइट, और क्या सेंड कर रहे हैं, वट एवर इन दिस एरे ऑफ बाइट बफ में। अब रीड करना है तो यू हैव टू यूज दिस इनपुट स्ट्रीम। तो इन डॉट रीड, क्योंकि आप नेटवर्किंग पे जो डेटा सेंड करते हैं रिसीव करते हैं वो एक्चुअली बाइट्स में होता है। तो अगर आपने बाइट्स में डेटा रिसीव किया है तो उसे अगर डिस्प्ले कराना है यूजर को तो पहले उसे कन्वर्ट करना होगा कैरेक्टर्स में। ओके, और जब सेंड करेंगे तो पहले जो डेटा आपने सेंड करना है उसको बाइट्स में कन्वर्ट करना होगा, तब उसको सेंड करेंगे। ठीक है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन डॉट रीड, ये रीड कर रहा है 1 बाइट एट ए टाइम, स्टोर कर रहा है सी में तब तक जब तक कि -1 एंड ना हो जाए। और जो उसने सी में रीड किया है बाइट उसको पहले कन्वर्ट कर रहे हैं कैर में, और तब उसको प्रिंट करा रहे हैं। तो सिस्टम को आपको जो डेटा इसने रिसीव किया बाइट्स में वो आपको डिस्प्ले होगा कैर के फॉर्म में। ठीक है, ताकि आप उसको समझ सकें। और उसके बाद हमने क्या किया, इस सॉकेट को क्लोज कर दिया। नाउ वी आर, यहाँ सॉकेट क्रिएट किया था उसको हमने क्लोज कर दिया कि अब इस सॉकेट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें जब भी सॉकेट की ज़रूरत नहीं है उसे क्लोज कर देंगे, जब चाहिए होगा तो यू हैव टू क्रिएट ए न्यू सॉकेट। अब इसका जो रन कराएंगे तो आउटपुट इस तरह दिखाई देगा। ये डिपेंड करता है, ये एक सैम्पल आउटपुट है। ठीक है ना, ये डोमेन नेम इज दिस दिस दिस, ये डेटा इसने रिसीव किया है। ठीक है, ये अज्यूम कर ले रहे हैं कि डेटा इसको जो मिला है वट एवर द, वी आर अज्यूमिंग दैट कि जो डेटा इसने रिसीव किया है, ठीक है, वही डेटा ये था जो उसने रीड करके आपको डिस्प्ले कराया है। तो दिस इज द वे यू कैन रीड एंड राइट। ठीक है, इनपुट स्ट्रीम के थ्रू आपको रीड करना है तो जो फंक्शन मेथड है वो रीड मेथड है। ठीक है, 1 बाइट एट ए टाइम आप रीड कर रहे हैं, और राइट मेथड से यू कैन राइट बाइट्स। ठीक है, उसे सेंड कर रहे हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट इन नेटवर्किंग पार्ट 1, इन विच हमने क्या देखा कि व्हाट इज इंटरनेट एड्रेसिंग, ओके, एंड व्हाट इज पोर्ट, व्हाट इज आईनेट एड्रेस, एंड what is TCP IP client sockets. So hope you will be able to understand. Okay, please like, share and subscribe. Thank you.